अब जरा देखो, ये कह रहा है when a cell delivers a current of 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। पहले मेरे पास कोई एक सेल है, यहाँ इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, कुछ इसका लोड रेसिस्टेंस होगा। जब ये 4 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, जब ये 4 एम्पियर का करंट ले रहा है और एक बार 6 एम्पियर करंट ले रहा है, एक बार इसमें है 6 एम्पियर करंट और एक बार इसमें है 4 एम्पियर करंट। When a cell delivers a current of 4 ampere and 6 ampere respectively, then its potential difference is found to be 20 volt and 18 volt। यहाँ पर जो अवेलेबल पोटेंशियल है, जिसको I इंटू आर बोलते हो, ये कह रहा है कि मेरे पास है 20 वोल्ट। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जिसको I इंटू आर बोल रहे हो, इसका वैल्यू ये कह रहा है अभी फिलहाल कितना, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। तो जरा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, मतलब I इंटू आर का वैल्यू 20 दे दिया। I ऑलरेडी सर्किट में 4 एम्पियर है, 4 इंटू आर इज इक्व टू 20 ओम, 4 इंटू आर इज इक्व टू 20 ओम। यहाँ R1 R2 कर दो, चूंकि R पर वैल्यू बदल नहीं सकता है, R1। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना निकल गया, 5 ओम। जब हम इस बैटरी के साथ 5 ओम का रेसिस्टेंस जोड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही तुम बैटरी बोल दिए तो बैटरी बोले मतलब बैटरी का ईएमएफ और बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस फिक्स हो गया, क्योंकि सेल तो यही ना है दोनों जगह। बाद में तुम एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस आगे पीछे कर सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना देर तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम 4 एम्पियर करंट ले रहे हैं, यहाँ 6 एम्पियर करंट ले रहे हैं, तो बैटरी मेरा वही है और करंट बदल रहा है, मतलब डेफिनेटली रेसिस्टेंस हम बदले होंगे। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लगाए हैं वो लगाए हैं 5 ओम का रेसिस्टेंस। हमें बैटरी का ईएमएफ और बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस दो चीज़ मांग रहा है। वैसे ही यहाँ से कैलकुलेट करो, I इंटू आर टू का वैल्यू 18 है और I दे रखा है 6 एम्पियर, 6 इंटू R2, ये वैल्यू आ गया 18 एम्पियर। यहाँ से अगर तुम R2 निकालते हो तो R2 निकल गया 3 ओम। मतलब इस वाले यहाँ पर लगा हुआ है 3 ओम का रेसिस्टर और यहाँ पर लगा हुआ है 5 ओम का रेसिस्टर। हम बारी बारी से इसी फिगर में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर तुम जानते हो जो मेरा ईएमएफ होता है या करंट होते हैं, I इज इक्व टू ई बाई आर प्लस आर। अभी पढ़े हो, I इज इक्व टू ई बाई आर प्लस आर। तो यहाँ I1 करते हो तो R1 कर दो। I1 तुम्हारे पास कितना है, 4 एम्पियर। ईएमएफ नहीं पता, R1 निकाल चुके हो 5 प्लस आर तो वही होगा। मतलब यहाँ पर तुम इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20 प्लस 4R इज इक्व टू ई, मतलब E माइनस 4R। यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, E माइनस 4R इज इक्व टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर देख लो, फिर से इक्वेशन यही लिख सकते हो, I2 इज इक्व टू ई बाई R2 प्लस आर। चूंकि E और R उस सेल का है, सेल वही है, तो E और स्मॉल r चेंज नहीं करेंगे। इस केस में करंट कितना है मेरे पास, 6 एम्पियर। ईएमएफ कितना है नहीं पता, R2 कितना है 3 ओम प्लस स्मॉल r, तो R है। इसको सॉल्व कर लो, 18 प्लस 6R इज इक्व टू E माइनस 6R इज इक्व टू 18। मेरे पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन, मेरे पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन, एक है E माइनस 4R इज इक्व टू 20, E माइनस 6R इज इक्व टू 18। सेकेंड में से 4 को फर्स्ट को घटा दो, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो E माइनस 6R इज इक्व टू 18, या फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, अच्छा वैल्यू आ जाएगा। E माइनस 4R इज इक्व टू 20 और E माइनस 6R इज इक्व टू 18। माइनस किए हो तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, प्लस E माइनस E, सॉरी यहाँ पर E माइनस 6R है ना, 6R माइनस 4R, 2R इज इक्व टू 20 माइनस 18, 2R इज इक्व टू निकल गया 1 ओम। एक आंसर तो ये निकल गया। R का वैल्यू उठा करके किसी एक इक्वेशन में डाल दो, इसलिए फर्स्ट बिकम्स, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, E माइनस 4 इंटू 1 इज इक्व टू 20,
ई माइनस फोर इज इक्वल टू 20, ई का वैल्यू आ गया 24 वोल्ट। मतलब इस सेल का जो ईएमएफ है वो 24 वोल्ट का है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है। आई मीन जो भी डिस्कशन करें ये शायद क्लियर होगा, एक बार बताओ तो। बताओ कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो? पूरा क्लास ये यही कह रहा, मतलब पूरा क्वेश्चन यही कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि जो हम बैटरी कुछ भी यूज करें तो हम बैटरी एक बार जब उठा लिए कोई भी बैटरी तो उस बैटरी का क्या तुम इंटरनल रेसिस्टेंस बदल सकते हो? नहीं, वो बैटरी का है। बैटरी का ईएमएफ बदल सकते हो? नहीं, वो बैटरी का है। और सेम बैटरी से एक बार 6 एम्पियर करंट बन रहा है, एक बार 4 एम्पियर बन रहा है, मतलब डेफिनेटली है कि बाहर का लोड रेसिस्टेंस हम चेंज करे होंगे। तो कह रहा है कि हम एक बैटरी से जब 4 एम्पियर करंट ले रहे हैं उस समय पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 20 वोल्ट का आ रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हो? जितना पोटेंशियल जाता है लोड रेसिस्टेंस में, मतलब आई इंटू आर वन का वैल्यू दे दिया 20। यहाँ से आई कह रहा है 4 एम्पियर, मतलब आर वन निकल गया 5 ओम, मतलब पता है कि यहाँ पर हमने लगा दिया 5 ओम का रेसिस्टेंस। फिर इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कह रहा है जब हम 6 एम्पियर करंट उठा रहे हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 18 ओम, सॉरी 18 वोल्ट। तो 6 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग 18 वोल्ट, मतलब आई इंटू आर टू का जो वैल्यू है वो निकल गया 18। आई का वैल्यू है 6 एम्पियर इंटू आर टू बराबर 18, आर टू निकल गया 3, मतलब यहाँ के सर्किट में हमने लगाए हुए हैं 3 एम्पियर, सॉरी 3 ओम का रेसिस्टर। उसके बाद हम एक रिजल्ट जानते हैं, आई बराबर ई बाई आर प्लस आर, अभी पीछे पढ़े हो। तो आई वन इज इक्वल टू ई बाई आर वन प्लस स्मॉल आर, आई वन है 4 एम्पियर, ई बाई 5 प्लस आर, यहाँ से एक इक्वेशन, फिर यहाँ से एक इक्वेशन। हमने फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया, एक वेरिएबल मेरा स्मॉल आर एक स्मॉल ई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व किया, स्मॉल आर स्मॉल ई, ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे और कोई क्वेश्चन है क्या? 18 नंबर। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा कौन सा क्वेश्चन था? 17। चलो 18 में क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर व्हेन की इज ओपन देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट, but when the key is closed the potential difference is found to be 8 volt. Calculate the value of R1 and R2 if EMF is equal to 12 volt and small r is 1 ohm. 12 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और कुछ फिगर बना करके दे रखा है। उस फिगर में कह रहा है कि जब स्विच ओपन है तो कुछ करंट जा रहा है, स्विच क्लोज है तब कुछ करंट या वोल्टेज जा रहा है। तो दोनों रेसिस्टेंस जो R1 R2 दिखा रहा है फिगर में उसका वैल्यू क्या होगा, यही आपसे मांग रहा है। पहले एक बार पूरा फिगर प्लॉट करने दीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। एक यहाँ पर बैटरी बना हुआ है, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। बैटरी है 12 वोल्ट का, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। यहाँ से एक रेसिस्टेंस लगा रखा है, R1 नाम दिया है। यहाँ इसके पैरेलल में एक दूसरा रेसिस्टेंस लेकर के आ गया हुआ है, R2 दिया हुआ है, और यहीं पर एक स्विच लगा दिया हुआ है। यहाँ पर एक ऐसे स्विच, यही पूरा फिगर है। कल हम डिस्कस करे थे, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर व्हेन की इज ओपन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट। व्हेन की जब ओपन है, की जब ओपन है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस फाउंड हो रहा है 10 वोल्ट, और जब की क्लोज हो रहा है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस फाउंड कर रहा है 8 वोल्ट। तो कह रहा है कि रेसिस्टेंस R1 और R2, R1 का वैल्यू क्या होगा और R2 का वैल्यू क्या होगा अगर बैटरी है 12 वोल्ट का और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से हम कंडीशन डिस्कस करें तो अब ध्यान दो, जब की ओपन है, केस 1 व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन,
की ओपन होने का मतलब है स्विच ऑफ। ओपन का मतलब है कि अभी सटा हुआ नहीं है, सटा हुआ नहीं मतलब स्विच ऑफ मोड में है। ओपन का मतलब ये मत समझ लेना क्लोज। व्हेन स्विच इज ओपन मतलब ये अभी कौन सा मोड में है, ऑफ मोड में है। जब स्विच को क्लोज करोगे तब ना ऑन मोड में जाएगा। तो जब ये स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन है मतलब R2 कोई काम करेगा, R2 से कोई करंट फ्लो करेंगे। अगर यहाँ स्विच नहीं करेगा, तो अगर हम इस स्विच को ओपन रखे हुए हैं तो R2 से कोई करंट नहीं बनेगा। इस केस में जो टोटल लोड रेसिस्टेंस है, टोटल लोड रेसिस्टेंस, वो कौन सा काम करेगा, केवल R1। क्योंकि R2 अभी काम नहीं कर रहा है, यहाँ स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ मोड में है, R2 काम नहीं कर रहा, जो भी करंट बन के जाएंगे वो R1 से निकल जाएंगे। इस केस में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है। V का जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट कह रहा है, 10 वोल्ट। तो क्या इस जगह V की जगह पर हम I इंटू R1 डाल सकते हैं। I इंटू R1 का वैल्यू कह रहा है 10 वोल्ट, I इंटू R1 कह रहा है 10 वोल्ट। अच्छा, आल्सो हम एक चीज और जानते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR। V इज इक्वल टू E माइनस IR। V अवेलेबल वोल्टेज कितने का है, 10 वोल्ट। EMF कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, माइनस I का वैल्यू मुझे नहीं पता है, I का वैल्यू मुझे नहीं पता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम, सॉरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 नहीं 12 वोल्ट। मतलब यहाँ I का वैल्यू क्या निकल गया, 12 माइनस 10, 2 एम्पियर। मतलब इस कंडीशन में जब स्विच ऑफ था, मतलब करंट केवल इस जगह से होते हुए ऐसे क्रॉस कर जाते, उस समय पोटेंशियल बोला 10 वोल्ट, I इंटू R1 10 वोल्ट निकल गया, जिसमें से मेरा V बराबर E माइनस IR करके यहाँ से हमने कंडीशन निकाल दिया, एम्पियर बन गया 10, 2 एम्पियर। इसलिए फर्स्ट बिकम्स, जो पहला मेरा इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा, I इंटू R1 बराबर 10, I का वैल्यू है 2 इंटू R1 बराबर 10, मतलब R1 निकल गया 5 ओम। एक आंसर तो यहीं से निकल गया, ये वाले जो वैल्यू है वो 5 ओम का निकल गए। केस 2 बोल रहा है जब हमने स्विच क्लोज कर दिया, जब हमने स्विच क्लोज कर दिया उस समय जो मुझे करंट मिल रहे हैं, सॉरी पोटेंशियल मिल रहा है वो 8 वोल्ट का मिल रहा है। जब हमने स्विच क्लोज कर दिया उस समय जो पोटेंशियल मिल रहा है वो 8 वोल्ट का मिल रहा है। हम इस गिवन डाटा को बंद करते मिटाते हैं यहाँ पर। केस 2, व्हेन स्विच इज ऑन मतलब क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज्ड करेंगे उस समय टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो तो इस बैटरी से ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं कि पैरेलल में, बोलो। ये R1 R2 जब स्विच क्लोज कर देंगे तो सीरीज में है कि पैरेलल में, दो अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं ना, तो पैरेलल में। पैरेलल में जब दो रेसिस्टेंस जुड़ता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकलता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, जिसमें मुझे R1 का वैल्यू पता है 5, डाल दो, 5R2 बाई 5 प्लस R2। जब हमने इसको क्लोज कर दिया उस समय जो मुझे नेट रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट लोड रेसिस्टेंस, वो कितने का मिल रहा है, 5R2 बाई 5 प्लस R2। नाउ इस केस में जो V का वैल्यू कह रहा है E माइनस IR। अब जो मेरा अवेलेबल पोटेंशियल है वो 8 का है, EMF है 12 वोल्ट का है, EMF है 12 वोल्ट का, माइनस करेंट इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का है। मतलब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो मुझे करंट दिख रहा है I वो कितना है, 4 एम्पियर। यहाँ से जो I अब सेकेंड निकल गया I2, ये निकल गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट अब बन रहा है कब, जब स्विच क्लोज कर दिए तब। आल्सो इसके बाद यहाँ आ जाना, आल्सो जो इस केस में अवेलेबल पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट। इस अवेलेबल पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट। I का वैल्यू मेरे पास कितना है, 4 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास कितना है, 5R2 बाई 5 प्लस R2 इज इक्वल टू 8। ये 2 मरतबे कट जाएगा, मतलब 5R2 बाई 5 प्लस R2
इसका वैल्यू आ गया 2, ये वैल्यू सॉल्व कर दो। 5R2 इज इक्व टू 10 और प्लस 5R2 इज इक्व टू 5 2 या 10 प्लस 2R2, 5R2 माइनस 2R2, 3R2 इज इक्व टू 10। R2 का वैल्यू आ गया 10/3 ओम। R2 आ गया 10/3 ओम और R1 आ गया 5 ओम। एक आंसर अच्छा है, एक आंसर गंदा आ गया। वाह, सही है। देखो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या समझ पा रहे हो? ये पूरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट का जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। हम यहाँ पर एक स्विच लगाए हुए हैं। जब स्विच ओपन मोड में है, ओपन मोड में है जिसका मतलब है कि वो ऑफ है। ओपन मतलब यहाँ पर अभी सटा हुआ नहीं है, ऑफ मोड में है। तो जब ऑफ मोड में है तो R2 कोई काम नहीं करेगा, ये सर्किट टूटा हुआ है देख लो। R1 केवल काम करेगा। और इस केस में कह रहा है कि जब स्विच ऑफ था उस समय मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहे थे वो 10 वोल्ट का मिल रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है लोड रेसिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप कितना जा रहा है। तो लोड रेसिस्टेंस तुम्हारे पास इस समय R1 ही है, तो I इंटू R1 है 10 वोल्ट। फिर अभी जानते हो V बराबर E माइनस IR, पढ़े हो। V है 10 वोल्ट, E है 12 वोल्ट, I इंटू R है 1 एम्पियर। हमने 1 ओम सॉल्व किया, वैल्यू निकल गया 2 एम्पियर। मतलब ओपन वाले केस में जब यहाँ स्विच ऑफ मोड था उस केस में हमें 2 एम्पियर करंट बना। इस 2 एम्पियर का हमने वैल्यू यहाँ डाल दिया, R1 निकल गया 5 ओम। अब केस सेकेंड कह रहा है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज कर दोगे तो R1 और R2 इस बैटरी के करस्पॉन्डिंग देख लो पैरेलल में काम कर रहा है। जब ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना काम करेगा? R1 R2 बाई R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के हिसाब से। 5R2 बाई 5 प्लस R2, 5R2 बाई 5 प्लस R2। यहाँ से हमने इस वैल्यू को लेकर के फिर यहाँ V बराबर E माइनस IR का कंडीशन यूज करो। अवेलेबल पोटेंशियल 8 वोल्ट है, EMF 12 वोल्ट का है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का है, करंट निकल गया 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर का करंट जो होगा वो किसके बराबर का होगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। तो 4 इंटू 5R2/5 प्लस R2 बराबर 8। इसको हमने सॉल्व कर लिया, R2 निकल गया 10/3 ओम। क्या ठीक हो या दिक्कत कर रहा है ये कंसेप्ट? बताओ, बोलो यस और नो। किसी को कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ध्यान देंगे, हमने पहला केस यहाँ करा, फिगर के बाद कुछ डाटा लिखे हुए थे और डाटा तुम्हारे पास भी है। ये केस करके हमने R1 निकाल लिया, देन सेकेंड केस यहाँ करते हुए इस रास्ते से यहाँ पर पहुँचे हैं। चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, और है डाउट में क्वेश्चन? अभिजीत, और है डाउट में क्वेश्चन? चलो, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज बताओ, अगर ये क्लास सही में यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तो हम लोग जितना भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तुम लोगों का वॉइस मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। गजब। और कोई क्वेश्चन है डाउट के लिए? तो आज अभी रहने दो इतना ही। अच्छा, इस ऐप पर जाकर के तुम लोग और कुछ सर्च करना, तो क्या क्या फैसिलिटी दिखा रहा है, क्या क्या हमें फैसिलिटी मिलेगा, ये सब काम तुम लोग ज़्यादा बढ़िया से जानते हो करना, ठीक ना? चलो, अब हम लोग गूगल मीट को बाबा बोल चुके हैं, कल से हम लोग लगातार यहीं पे मिलेंगे। 8 बजेगा, तुम लोग सीधे आ जाओगे, ज्वाइन हो जाना, कहीं से कोई परमिशन की जरूरत नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, बाय।